पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. देखो, जो महाराष्ट्र में अभी भाषा विवाद चल रहा है, उस भाषा विवाद का मेन कारण तो कुछ और ही है, लेकिन हम इसकी मेन जड़ जहाँ से लोग कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमें पता है कि 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट एनईपी लेके आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हर स्टेट में 3 लैंग्वेज बच्चे को अनिवार्य होंगी सीखना। उसमें पहली लैंग्वेज हो सकती है उसकी स्टेट लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश हो सकती है या कोई और लैंग्वेज हो और थर्ड लैंग्वेज जो है वो आपकी हिंदी या कुछ और लैंग्वेज भी डिसाइड कर सकते हैं या तो लोकल लैंग्वेज या आपकी स्टेट लैंग्वेज। अब महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नहीं कहा कि आपको हिंदी सिखाएँगे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मराठी है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज जो कि इंडियन लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश है, उनकी सेकंड लैंग्वेज। तो थर्ड लैंग्वेज उन्होंने कहा कि आप थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल में आप हिंदी रखते हैं। तो क्या इंडियन लैंग्वेज की इतनी हालत बुरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हिंदी सीखने के लिए नहीं है? देखिए, ये तो एक भाषा का मात्र एक मुद्दा है। यदि हम बात करें इंडिया में हिंदी भाषी लोगों की यदि देखें तो तादाद सबसे ज़्यादा है। यदि हम बात करें इंडिया में तो अराउंड 53 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद आती है बंगाली। बंगाली की बात करें तो अराउंड 10 करोड़ लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है मराठी। साढ़े 8 करोड़ के आसपास लोग हैं जो मराठी बोलते हैं। उसके बाद आती है तेलुगु जिसमें लगभग 7-8 करोड़ के आसपास बोलते हैं। और फिर तमिल अराउंड 7 करोड़, फिर गुजराती आती है साढ़े 5 करोड़ के आसपास और उर्दू में भी लगभग लोग 5 करोड़ लोग हैं जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या ये मात्र एक लैंग्वेज का फंडा है या किस पॉलिटिकल है? देखिए, यदि हम बात करें अभी बॉम्बे की हालत की, तो बॉम्बे में बीएमसी के चुनाव 2017 के में हुए थे, तो उसका जो कार्यकाल था वो 2022 में खत्म होने वाला था। उस टाइम 2022 में चुनाव नहीं हो सके क्योंकि महाराष्ट्र में आरक्षण का एक मुद्दा भयंकर चल रहा था। इस टाइम वो डिले कर दिए गए। अब ये जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में ये है गद्दी की लड़ाई, सीट की लड़ाई। क्योंकि जो शिवसेना है वो और जो राज ठाकरे परिवार है, वो चाहता है कि बीएमसी पे उनका कंट्रोल हो, यानी कि बीएमसी में उनकी सीट आए और ये एक तरीका है फ़ायदा लेना। ये तो चलो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि इनका फ़ायदा होता है, नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से लोगों को वहाँ परेशान किया जा रहा है महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को, इसके अलावा यदि हम देखें साउथ में भी ये ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको यदि साउथ में आ रहे हो तो तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। लेकिन हम एक बात करें कि हम इंग्लिश तो हर स्टेट में बोल सकते हैं लेकिन हिंदी क्यों नहीं? जबकि हिंदी तो हमारी इंडिया की भाषा है।